महाराष्ट्र बीजेपी को एक नया मुख्यालय मिलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ते पूरा हुआ। हम फिलहाल उसी जगह पर खड़े हैं। मरीन लाइंस चर्चगेट के इलाके की ये वही जगह है जहां पर बीजेपी का एक अत्याधुनिक और भव्य ऐसा एक शानदार कार्यालय मुख्यालय बनने जा रहा है, जो स्टेट हेडक्वार्टर्स होगा। आखिरकार इस 11 मंजिला इमारत में क्या क्या खास बातें होंगी, ये हमें बीजेपी के पूर्व सांसद मनोज कोटक जी बताएंगे। मनोज जी, दिख तो बढ़िया रही है बिल्डिंग, और मुंबई जैसे शहर में जहां सबसे ज्यादा किल्लत किसी बात की है तो वो जगह की है, और इस जगह में आप इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या खास बातें होंगे इस इमारत में। देखिए, जैसे कि आपने सुना अभी माननीय अमित भाई के हाथ से इसका भूमि पूजन हुआ। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये वास्तु बनने जा रही है। ये इस तरह की वास्तु बनाने का स्वप्न अमित भाई ने हमको दिखाया, और ये स्वप्न पूर्ति करने का काम देवेंद्र जी ने किया है। भव्य इमारत तो बनेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के सभी सुविधाओं के साथ में बनेगी। इसमें एक सहयोग केंद्र रहेगा, जिसमें मंत्रीगण जनता और कार्यकर्ता को मिलने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 टर्म से अलग अलग तरीके से देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम जीत रहे, महाराष्ट्र की जनता का विश्वास पाया है, और ये कार्यालय इन विश्वासों का प्रतीक है। हमने सुना है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का तो कार्यालय होता ही है हर मुख्यालय में, लेकिन इस बार सीएम का भी कार्यालय होने वाला है। क्या खास बात है इसके पीछे? जिसका संदेश ऐसा है कि मुख्यमंत्री की ऑफिस इस वास्तु में रखना, यही इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ये सालों साल तक रहेगा। अत्याधुनिक चीजों से लैस आपका कार्यालय है, क्या क्या ऐसी चीजें? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर एक कॉन्फ्रेंस रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, जिसके न केवल जिलों में अलग अलग तालुकाओं के साथ में एक साथ में वीडियो कनेक्टिविटी से जुड़ने के लिए डिजिटल सारी व्यवस्था है। ई लाइब्रेरी का इसमें निर्माण किया गया है, अलग अलग तरीके के आयाम को इसमें लाया गया है। एक आधुनिक पद्धति से, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपनापन लगे, इस तरह का ये डिजाइन किया गया। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या मुंबई में बताई जाती है। 4 माले पार्किंग रखेंगे इसमें। बेसमेंट में जो महापालिका के नियम है उसके अनुसार से 4 माले पार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। आपने बताया कि बड़ी इमारत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो आवश्यक है उतनी एफएसआई का हम यूज करें। एफएसआई यहाँ पे ज्यादा मिल सकता था, लेकिन हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार एफएसआई का उपयोग किया है। आरोपों की तरफ आपके पड़ोसी संजय राउत, शिवसेना के यूबीटी के सांसद, उनका कहना है कि इस जमीन को पाने के लिए सिर्फ 11 दिनों में फाइल जो है राफेल स्पीड से घुमाई गई, और कहीं ना कहीं बीएमसी की इस जमीन को हड़पने के लिए गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ है। उनका अभ्यास कम है, वो थोड़े कमजोर अभ्यासु है, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने अगर पूरी प्रक्रिया को देखा तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका एग्रीमेंट किया, उससे लेके आज तक कोई भी गैर रीति नहीं है। महापालिका में फाइल स्पीड से घूमी, ऐसा अगर उनका आरोप है तो इतने साल सत्ता में महापालिका में वो फाइल रुकाने का काम करते थे, स्पीड से घूमती तो अच्छी बात है। सामान्य नागरिक का भी काम उतने स्पीड से हो रहा है। राउत जी बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि पूरे नीति नियम का पालन किया गया है। एक भी नीति नियम के, एक भी महापालिका के रेवेन्यू का कहीं पे नुकसान नहीं है। आवश्यकता अनुसार सारे परवानगी लेके ही ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यालय का निर्माण शुरू किया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह से ये नया कार्यालय जो है ये बनने वाला है। यहाँ पर उसका डिजाइन दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि कमेटी ऑफिस कौन से फ्लोर प्लान पर है, इलेक्शन वॉर रूम किस तरह से बनाया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर का प्लान क्या होगा, ट्रेजरी और बेसमेंट फ्लोर का क्या प्लान है, साथ ही साथ मीडिया ऑफिस जो लेवल 1 पर होगा उसका प्लान किस तरह से है, कैसे कॉन्फ्रेंस रूम है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए एक अलग जगह है, और किस तरह से यहाँ पर आधुनिक सभी तरीके से लैस ये 11 मंजिला इमारत जो है वो अगले 1.5 से 2 साल में खड़ी करने का मानस यहाँ पर बीजेपी के जो आला नेता है उन्होंने व्यक्त किया है। अब देखना ये जरूरी है कि जो आरोप अब विपक्ष कर रहा है, संजय राउत कर रहा है, क्या उन आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें और आगे जाकर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, या फिर
कहीं ना कहीं जाकर इसकी कोई कंप्लेंट अधिकृत तौर पर करेगा, जिसको लेकर बीजेपी किस तरह से पलटवार करती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।